डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, उसके बाद डायरेक्शन कोसाइंस में रिलेशन क्या होता है, और इस तरह के क्वेश्चन किए थे। देखो ये मैं एक बार फटाफट ब्रीफ एक बार बता देता हूं आपको दोबारा से क्या क्या किया था। एक तो ये किया था एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर इजकल टू 1, LMNR डायरेक्शन कोसाइंस, LMNR डायरेक्शन कोसाइंस। एक तो ये किया था, फर्स्ट थिंग ये की थी। एल किसके बराबर, कोस अल्फा के बराबर, एल किसके बराबर, कोस अल्फा, एम किसके बराबर, कोस बीटा, और एन किसके बराबर, कोस ऑफ गामा। ठीक है, और अल्फा बीटा गामा क्या है, इस तरीके से कोई भी वेक्टर है या कोई भी लाइन है, ये आर वेक्टर है, ये एक्स, ये वाई, ये जेड, तो ये आपका अल्फा, ये आपका बीटा, और ये आपका गामा, अल्फा बीटा और गामा। और हमने क्या किया था, इसके अलावा हमने एक दो चीजें और की थी, वो ये थी कि कोई भी यूनिट वेक्टर आर है, यूनिट वेक्टर आर की कंपोनेंट्स क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर आर के कंपोनेंट्स होते हैं आपके एल आई प्लस एम जे प्लस एन के, ये किया था। तीसरी चीज हमने की थी, कोई भी वेक्टर आर है, ए आई बी जे और सी के, ठीक है, तो एल किसके बराबर है, आर अपॉन आर, ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, आई बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर जे, और सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर इजकल टू ए। ठीक है, तो ये किसके बराबर है, आर कैप। तो एल किसके बराबर हो गया, एल इज ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। बी किसके बराबर हो गया, सॉरी एम किसके बराबर हो गया, बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, और एन किसके बराबर हो गया, सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। ठीक है, इसके अलावा हमने क्या किया था, ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, जो डायरेक्शन को साइंस के साथ इनका रेशियो यदि मैं बात करूं कांस्टेंट होता है। जो ये वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं ए बी सी, इनको क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियोज। इनको क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियोज। ए बी सी आर नथिंग बट डायरेक्शन रेशियोज। उसके अलावा हमने क्या किया था, जो लास्ट टॉपिक किया था वो ये किया था कि यदि आपके दो पॉइंट है, ए ये बी ये मिला देते हैं, x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो आपको डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी देखना था। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी क्या होगा, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। ठीक है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। ठीक है, इसके अलावा हमने क्या किया था, इसके अलावा हमने एक टॉपिक और किया था, दैट वाज, जो लास्ट टॉपिक था वो ये था कि एंगल बिटवीन टू लाइंस। यदि पहले के डायरेक्शन रेशियो दिए हुए हैं, दूसरे के दिए हुए हैं, तो कोस थीटा किसके बराबर होता था, कोस थीटा आपने निकाला था L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2, या फिर हमने कोस थीटा का ये फॉर्मूला भी था A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ये हमने किया था। यदि डायरेक्शन कोसाइन दिया हो तो ये फॉर्मूला,
और डायरेक्शन रेशियो दिए होते ये फॉर्मूला। इसके अलावा हमने क्या किया था, इफ L1 line is perpendicular to L2 line, तो L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0, या फिर A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। और यदि ये लाइनें पैरेलल हैं तो क्या होगा, L1 अपॉन L2 M1 अपॉन M2 इजिकल टू N1 अपॉन N2, या फिर A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2। लास्ट क्लास में हमने ये सारी चीजें डिस्कस की थी कि डायरेक्शन रेशियो दिया हो तो किस तरीके से, डायरेक्शन कोसाइन दिया हो तो किस तरीके से, और एक दो क्वेश्चन भी किए थे। आज हम इसमें कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे ताकि आपको अच्छे से इनका आइडिया लग जाए कि क्या चीजें हैं ये क्या नहीं है। ठीक है, देखिए एक्सरसाइज मैंने ओपन की हुई है 13.1। आगे जाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि इसमें केवल एक ही फॉर्मूला पूछा जाता है, L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर इक्वल टू 0। पहला क्वेश्चन, डायरेक्शन रेशियो दिए हुए तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकाले। ठीक है, ध्यान से देखिए, L किसके बराबर है, सिग्नल चले गए, देखिए हाँ, L किसके बराबर है, A अपॉन दिस, M किसके बराबर है, B अपॉन दिस, N किसके बराबर है, C अपॉन दिस। यानी कि ABC क्या थे, डायरेक्शन रेशियोज। ABC क्या थे, डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन निकालने हो तो ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है कि डायरेक्शन रेशियो दिए हुए हैं तो डायरेक्शन कोसाइन निकालिए। इफ डायरेक्शन रेशियोज आर 1 - 3 2 फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन रेशियो दिए हुए हैं, डायरेक्शन कोसाइन निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, देखिए L किसके बराबर, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, कितना हो गया 1 अपॉन अंडर रूट 40। M किसके बराबर, -3 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर इजिकल टू -3 अपॉन अंडर रूट 40। N किसके बराबर, 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 2 अपॉन अंडर रूट 40। तो आपको यदि ABC दिए हुए हैं और LMN निकालना है तो दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, ये आपका तरीका रहेगा। ठीक है, बहुत आसान है, मैंने ये बता भी दिया था पिछले इसमें। देखिए यहाँ पे ये बताया भी था कि L कैसे निकालते हैं, इस फॉर्मूले से, M इससे और N इससे। ऐसा क्यों है ये भी मैंने बता दिया था। R वेक्टर है, यूनिट वेक्टर निकाला, ये आया, और यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट्स को ही क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट्स को ही डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, यदि डायरेक्शन कोसाइन दिए हुए हो तो डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालें। तो मैं थोड़ा सा पिछले क्वेश्चन से, इफ डायरेक्शन कोसाइंस आर 2/3 -1/3 -2/3 डिटरमिन डायरेक्शन रेशियो। अब क्या है, डायरेक्शन रेशियो फिक्स नहीं होते, एक लाइन के कितने भी डायरेक्शन रेशियो हो सकते हैं। डायरेक्शन कोसाइन फिक्स होते हैं, क्योंकि अल्फा फिक्स होता है तो कोस अल्फा फिक्स, बीटा फिक्स होता है तो कोस बीटा फिक्स, गामा फिक्स होता है तो कोस गामा फिक्स। डायरेक्शन रेशियोज फिक्स नहीं होते, तो डायरेक्शन रेशियोज आर, इनको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो वो क्या आ जाएंगे, डायरेक्शन रेशियो। के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, के बिलोंग्स टू आर, के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2k/3 -k/3 -2k/3। के की वैल्यू 0 नहीं होगी, के की वैल्यू 0 नहीं होगी। ठीक है, तो ये क्या बन गया, डायरेक्शन रेशियो।
डायरेक्शन रेशियो जरूर नहीं है एक ही हो, डायरेक्शन रेशियो कितने भी हो सकते हैं एक लाइन के, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन फिक्स होंगे, यदि ये डायरेक्शन रेशियो दे दिए तो डायरेक्शन कोसाइन फिक्स होता है। जैसे इसका डायरेक्शन कोसाइन 2k/3 डिवाइडेड बाय 2k/3 का स्क्वायर प्लस -k/3 का स्क्वायर प्लस -2k/3 का स्क्वायर, कितना आ गया ये 2k/3 डिवाइडेड बाय k इजिकल टू 2/3। देखिए 2/3 आ गया इसके बराबर, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन तो डायरेक्शन रेशियो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन रेशियो दे दिए तो डायरेक्शन कोसाइन फिक्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है आपका क्वेश्चन, ये आपका थोड़ा एनालिटिकल क्वेश्चन है। देखिए, इफ ए लाइन मेक्स एंगल्स ऑफ 45 डिग्री and 60 degree with positive directions of x and y axis respectively, find the acute angle it makes with positive direction of y axis, z axis। तो z एक्सिस के साथ इसका एक्यूट एंगल बताइए कितना होगा, ठीक है। ये दिया हुआ है, कोई भी लाइन है, वो अल्फा कितना दिया हुआ है 45 डिग्री, बीटा कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, और गामा निकालना है। अल्फा 45, बीटा ये गामा निकालना है। एल किसके बराबर कोस अल्फा कोस 45 डिग्री 1/√2, एम किसके बराबर कोस बीटा कोस 60 डिग्री 1/2, एन किसके बराबर कोस गामा। अब आपको क्या पता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसको हम देखते हैं क्या बन गया, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, कितना बन गया 1/2 1/4 एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो एन स्क्वायर किसके बराबर आ गया 1/4, एन स्क्वायर इज 1/4, ठीक है। एल की वैल्यू कोस अल्फा, एम की वैल्यू कोस बीटा, एन की वैल्यू कोस गामा। तो ये क्या आ गया एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 1, तो 1/√2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ये 1/2 1/4 1 क्या प्लस माइनस 1/2, एन कितना आ गया प्लस माइनस 1/2, तो कोस अल्फा की वैल्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, कोस अल्फा इज इक्वल टू 1 है 1/2 है, तो अल्फा कितना हो गया 60 डिग्री, और कोस अल्फा इज इक्वल टू माइनस, तो अल्फा कितना हो गया पाई माइनस पाई/3 यानी 120 डिग्री। अब चाहिए कौन सा एंगल, एक्यूट एंगल। फाई इज इक्वल टू 2π/3 इज ऑब्ट्यूज, अल्फा इज इक्वल टू π/3। क्वेश्चन में पूछा गया था, सॉरी गामा, ये मैंने गलती कर दी, दिस इज गामा 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 ऑल दिस गामा, ठीक है। गामा की वैल्यूज थी कोस अल्फा कोस बीटा, तो डाल दिया था, कोस गामा था ये। यदि कोस गामा की वैल्यू 1/2 है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे हो गया, कोस गामा की वैल्यू -1/2 है तो सेकंड क्वाड्रेंट पे हो गया, पाई माइनस पाई/3 तो 2π/3, यानी कि ये एक्यूट
ये ऑब्ट्यूज। आपको कौन सा चीज? एक्यूट। कि क्वेश्चन में बोला गया है एक्यूट एंगल निकालिए। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे आपके। और देखते हैं अगला दिया हुआ है, यूजिंग डायरेक्शन रेशियोज, यूजिंग show that the point 1 minus 2 3 2 3 minus 4 and 0 minus 7 10 are collinear। ये collinear है। These are linear using direction ratios show that the points this collinear। ये collinear points होंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है पैरेलल लाइंस का डायरेक्शन रेशियोज। देखिए आपको ध्यान से देखिए, ये दिया था मैंने आपको, यदि लाइन है तो डायरेक्शन रेशियोज a1 अपॉन a2 इजिकल टू b1 अपॉन b2 इजिकल टू c1 अपॉन c2। यानी दो लाइन के डायरेक्शन रेशियोज का रेशियो कांस्टेंट होता है। a1 b1 c1 फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन a2 b2 c2 इन सेम रहेंगे। तो मैं क्या करता हूं, ध्यान से देखिए, डायग्रामेटिकली समझाता हूं मैं आपको। देखिए ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। इसके कोऑर्डिनेट से 1 माइनस 2 3, इसके कोऑर्डिनेट से 2 3 माइनस 4 और इसके कोऑर्डिनेट से 9 10। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले डायरेक्शन रेशियोज ऑफ, क्या तरीका है डायरेक्शन रेशियो निकालने का, x2 माइनस x1 y2 y1 z2 माइनस z1 कितने हो गए 1 5 माइनस 7। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी आर 1 5 माइनस 7। डायरेक्शन ऑफ बी सी कितना आ गया 0 माइनस 1 माइनस 7 माइनस माइनस 2 10 माइनस 3 कितना आ गया -5 एंड +7। पहली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज 1 5 माइनस 7, दूसरी लाइन के 1 माइनस 5 7। मैं देखता हूं 1 अपॉन -1 5 अपॉन 5 माइनस 7 अपॉन 7 इजिकल टू -1 कांस्टेंट, यानी सेम आता है इनका डायरेक्शन रेशियो। इसका मतलब क्या हुआ, पैरेलल टू बीसी। डायरेक्शन रेशियोज का रेशियो, डायरेक्शन रेशियोज का रेशियो क्या है, सेम है। यानी ए बी बी सी से पैरेलल है, ए बी बी सी से पैरेलल है। इसका मतलब ए बी सी आर कोलिनियर, क्योंकि बी कॉमन, एक पॉइंट से दो लाइनें ड्रॉ करनी है जो पैरेलल हो, एक ही पॉइंट से दो लाइनें ड्रॉ करनी है जो पैरेलल हो। यानी इस लाइन, एक लाइन से दो लाइनें तो ड्रॉ नहीं हो सकती कि बी पॉइंट से एक इस तरफ लाइन ड्रॉ कर दो सी और एक इस तरफ कर दो ए, ये पैरेलल हो सकती हैं? नहीं। ये पैरेलल कब होंगी, जब बी इस तरीके से हो, एक पॉइंट बी से दो लाइनें ड्रॉ की, एक सी एक ए, ये पैरेलल है। ये L1 L2 पैरेलल है। ये पैरेलल कब होंगी, जब एक लाइन इस तरफ और एक, ठीक है। इसका मतलब ABCR कोलिनियर, यानी तीनों पॉइंट एक लाइन में होता ऐसा होगा कि इसके डायरेक्शन और इसके डायरेक्शन का रेशियो सेम होगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अगला जो क्वेश्चन आता है कि आपको एंगल निकालना होगा। ठीक है, आप अगला क्वेश्चन क्या आएगा कि पहले देखते हैं कि परपेंडिकुलर शो करना आ जाए। ये पैरेलल वाला क्वेश्चन किया, तब देखते हैं शो दैट द लाइन थ्रो 1 minus 1 2 3 4 minus 2
is perpendicular to line through जीरो थ्री टू एंड 5 6। शो कीजिए कि ये इनको मिलाने वाली लाइन और इनको मिलाने वाली लाइन परपेंडिकुलर है। शो दैट द लाइंस जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स एंड दीज टू पॉइंट्स आर परपेंडिकुलर। सबसे पहले आपको मैंने फॉर्मूला बताया था परपेंडिकुलर शो करने के लिए, a1 a2 प्लस b1 प्लस c2 इज 0। ठीक है बेटा, जैसे ही लिंक ब्रेक हो फटाफट ज्वाइन कर लेना। ठीक है, एज सुन एज द लिंक ब्रेक्स ज्वाइन क्विकली। ये देखते हैं, पहली दो पॉइंट्स हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ज्वाइनिंग थ्री फोर माइनस टू आर। इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के डायरेक्शन क्या होंगे? 3 - 1 4 - -1 that is 2 5 -4. Next, direction ratios of line joining अगली जो दो पॉइंट है C 0 3 and D 3 5 6 R 3 - 0 5 - 3 6 - 2 that is कितने बन गए ये 3 2 4। डायरेक्शन रेशो जो पहले दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन के डायरेक्शन रेशो 2 5 - 4 और दूसरे पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन के डायरेक्शन रेशो 3 2 4। नाउ 2 × 3 प्लस 5 × 2 प्लस -4 × 4 इज इक्वल टू 6 + 10 - 16 इक्वल टू 0। दोनों लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज की प्रोडक्ट का सम 0 आ गया। देयर इज परपेंडिकुलर टू सी डी। इंपॉर्टेंट चीज है, दो लाइन पहले दो पॉइंट्स को ज्वाइन किया डायरेक्शन रेशियो निकाले, अगले दो पॉइंट को ज्वाइन किया डायरेक्शन रेशियो निकाले। पहले पॉइंट को ज्वाइन किया डायरेक्शन रेशियो x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। अगले दो पॉइंट्स को ज्वाइन x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। डायरेक्शन रेशियोज की प्रोडक्ट सम किया, कितना है 0। देयरफॉर AB इज परपेंडिकुलर टू CD। आ गया। नेक्स्ट, अब ये तो परपेंडिकुलर का आ गया। अब पूछ लिया जाए कि भाई एंगल निकालिए। जैसे कोई ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स दे दिए इस तरीके का, ये ए पॉइंट है, ये आपका दे दिया 1 4 2 और ये सी पॉइंट इज 2 - 3 4। आपसे पूछा गया फाइंड एंगल ए, एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। इस ट्रायंगल के एंगल, तो मैं क्या करता हूं, सबके डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी के डायरेक्शन रेशियो निकाले, कितना आ गया -2 - 1 2 - 2 that is -3 -3 0 -3 -3 0। डायरेक्शन ऑफ BC -2 -3 -1 4 -2 that is 4 -4 and 2। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AC कितना आ गया 1 -3 and 2 -4 that is 7 -2। ठीक है, ये डायरेक्ट, या फिर ये अगले पेज पे लिख देता हूं -3 -3 0 -3 -3 0। ये पहली लाइन के
दूसरी लाइन के हैं 4 - 4 0, 4 - 4 0, और तीसरी लाइन के हैं -1 7 -2, -1 -2। ये ट्रायंगल है ABC, ये AB के, ये आपके BC के, और ये आपके CA के। तीनों के डायरेक्शन रेशियोज निकाल लिए, ये आ गए। AB के डायरेक्शन रेशियो निकाले और CA के डायरेक्शन रेशियो निकाल लिए, और आपका इस तरीके से वैल्यूज आ गई। अब ध्यान से देखिए, AB के डायरेक्शन रेशियोज को BC के डायरेक्शन रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए क्या आता है, इजिकल टू -12 + 0 = 0। AB के डायरेक्शन रेशियोज और BC के डायरेक्शन रेशियोज को प्रोडक्ट करके ऐड कर दिया, सम आ गया 0। देयरफॉर AB इज परपेंडिकुलर टू BC। AB BC से परपेंडिकुलर है। AB के डायरेक्शन रेशियो को BC के डायरेक्शन रेशियो से प्रोडक्ट किया और सब कितना आ गया, 0। इसका मतलब क्या, AB is perpendicular to BC, यानी दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज 90 डिग्री। ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। अब आते हैं एंगल C के ऊपर। C निकालते हैं। कोस C कैसे निकालेंगे, कोस C निकालेंगे आपका A2 A3 प्लस B2 B3 प्लस C डिवाइडेड बाय A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ A3 स्क्वायर B3 स्क्वायर C3 का स्क्वायर। ठीक है, दिस इज दिस। इसका मॉडुलस ले लेंगे। एंगल कोस C कैसा आएगा, ये 90 डिग्री है तो एंगल कैसा होगा, एक्यूट होगा। कोस C इज मॉडुलस ऑफ A2 A3 4 × -1 -4 × 7 प्लस 0 × -2 by अंडर रूट ऑफ 16 + 16 + 0 अंडर 1 + 49 + 4। तो ये आपका आ गया cos of C -4 -28 is -32 + 32 अंडर रूट 32 अंडर रूट 54 अंडर रूट 32 अपॉन 54। आपका आ गया, ये का आ गया 16 हो गया 16 अपॉन 27। दिस इज नथिंग बट 4√3। तो cos C is 4 upon √3। Therefore, what is C? C is cos inverse 4 upon 3 under √3। Therefore, C is cos inverse 3 under √3। नेक्स्ट एंगल A निकालना है तो पूरा फॉर्मूला नहीं लगाना। अब तो सीधी सी बात है, A + C is 90 डिग्री। A + C किसके बराबर, 90 डिग्री। ये 90 था, ये CA निकाल लिया तो A निकालना है। A + C किसके बराबर, A + C किस बराबर, 90 के बराबर। A इज π/2 - C π/2 - cos इनवर्स 4/3 अंडर रूट 3। तो A किसके बराबर, साइन इनवर्स 4/3 अंडर रूट 3। फॉर्मूला लगाना, साइन इनवर्स थीटा प्लस कोस इनवर्स थीटा इज π/2। ठीक, इस तरीके से आपको फॉर्मूले लगाने हैं और वैल्यूज निकालने हैं। नेक्स्ट